फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंटीग्रल कैलकुलस। समाकलन गणित में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ बेटा इंटीग्रल करना। मैंने इससे पहले वाले वीडियो में आपको इंटीग्रल के बारे में बताया था। इंटीग्रल क्या होते हैं, इंटीग्रल कैसे किए जाते हैं, इंटीग्रल के फॉर्मूलेस क्या होते हैं और डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बताया था। आज मैं इसका सेकंड पार्ट आपके लिए लेकर आया हूँ। इसमें आपको मैं कुछ एग्जांपल्स बताऊंगा बेटा इंटीग्रल के। आप ध्यान दें, सम एग्जांपल्स हम यहाँ करेंगे। फर्स्ट एग्जांपल्स हमने लिया बेटा, इंटीग्रल करना है आपको ax³ + bx² + cx/x² dx। इसका आपको इंटीग्रल करना है। ये dx ये हमें ये डिफाइन करता है कि बेटा आपको x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रल करना है। dx क्या, dx मीन्स x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रल करना है। तो बेटा और सब कांस्टेंट होंगे, केवल x का ही करना है। ध्यान देना, सबसे पहले इसका इंटीग्रल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको लेट i के इक्वल लेना पड़ेगा। ax³ + bx² + cx/x² dx। अब आपको इंटीग्रल की एक प्रॉपर्टीज होती है बेटा। प्रॉपर्टीज क्या होती है कि इसको अलग अलग पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। अलग अलग, ये x² से डिवाइड हो रहा है तो x² को हम अलग अलग कर सकते हैं। यानी इसके साथ भी लिखा जा सकता है, इसके साथ भी लिखा जा सकता है, इसके साथ भी लिखा जा सकता है। तो कैसे लिखा जाएगा, देखो, = के नीचे = का साइन, ax³ और dx प्लस bx² और dx प्लस cx/x² और dx। ऐसे अपन इसको लिख सकते हैं। अब आप ध्यान दे बेटा, इधर यहाँ कुछ कट रहा है तो देखो काट दे बेटा। बड़ी पावर देखो, ऊपर 3 पावर है, नीचे 2 पावर है। डिवाइड हो रहा है, डिवाइड में पावर लेस हो जाती है यानी कट जाती है। 3 में से 2 कम हो जाएगी, तो 3 में से 2 कम होते हैं, ये 2 कट जाएगी और 1 बच जाएगी। कितनी बच जाएगी, केवल 1 पावर, ओनली फॉर 1 पावर। यहाँ पर बेटा x² से x² पूरी बार कट गया 1 टाइम, है ना बेटा। यहाँ पर बताओ x की पावर 1 है, नीचे 2 है, नीचे ज़्यादा पावर है, ऊपर 1 ही पावर है, तो 1 पावर कैंसिल हो जाएगी और यहाँ पर केवल x बच जाएगा। क्या बचेगा बेटा, x की पावर 1 बच जाएगी। ठीक है, तो हम इसको जो बचा लिखे कॉन्स्टेंट, ए यहाँ कॉन्स्टेंट है, हमें इंटीग्रल dx x के रेस्पेक्ट में करना है। ए को तो हम कर लेंगे, बाहर निकाल लेंगे। ध्यान देना बेटा, यहाँ पर कॉन्स्टेंट को बाहर निकाल लिया जाता है। यहाँ पर केवल x की पावर 1 यानी x ही बचा, x dx इसका इंटीग्रल होगा। यहाँ पर ध्यान दें बेटा, इंटीग्रल यहाँ पर बेटा, यहाँ पर कुछ नहीं बचा, b है, b को तो हम बाहर निकाल लेते हैं, ऐसे b को बाहर निकाल लेते हैं और कुछ नहीं बचा, 1 dx प्लस यहाँ बेटा c कांस्टेंट है, इसको तो बाहर निकाल लेते हैं और यहाँ केवल 1 बार 1 बचेगा बेटा। ऐसे 1 मल्टीपल हो रहा है तो 1 यहाँ x की पावर 1 यानी x बचा और dx ये हमारे पास बचा। अब हम यहाँ इंटीग्रल करते हैं। आप जानते हो x का इंटीग्रल क्या होता है, x का इंटीग्रल होता है इंटीग्रेशन ऑफ x। यहाँ पर अपन लिख लेते हैं बेटा फॉर्मूले। x का जो इंटीग्रल होता है वो क्या होता है, ध्यान रखना, x dx का इंटीग्रल होता है x²/2। एक पावर प्लस होती है, ध्यान रखना, एक पावर है, एक प्लस कर दो, एक और एक 2 होगी अपॉन 2। ये इसका इंटीग्रल होता है, प्लस c और लगा दिया जाता है। ठीक है, और 1 का इंटीग्रल आप जानते हो बेटा, 1 का इंटीग्रल हमेशा x होता है ना। और 1/x का जो इंटीग्रल होता है वो क्या होता है बेटा, log x होता है। क्या होता है बेटा, log x प्लस c सभी में लगेगा बेटा, ध्यान रखना, है ना। तो इसका इंटीग्रल कर लेंगे। इसका इंटीग्रल एक पावर है, एक पावर बढ़ जाती है, ax²/2 हो जाएगा, है ना बेटा। एक में एक जोड़ा 2 हो गए, प्लस 1 का इंटीग्रल होता है बेटा x प्लस c। 1/x का इंटीग्रल हमने लिखा है बेटा log x होता है, log x प्लस c। यही आपकी क्या होगा बेटा, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम यहाँ देखते हैं बेटा, ध्यान देना, ये नोट कर लेना। इंटीग्रल सभी इंटीग्रल फॉर्मूला सबको याद होना चाहिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल अपन यहाँ देखते हैं बेटा, क्या है, 2x² - 5/x + 3x² dx। इसका इंटीग्रल करना है अपन को। तो सबसे पहले इसको i के इक्वल लेंगे। लेट i = 2x² - 5/x + 3sec²x और dx। ये अपन ने ले लिया, अलग अलग करेंगे। 2x² - x2 तो कांस्टेंट है, बाहर निकाल लो, x² के साथ dx मल्टीप्लाई, -5 कांस्टेंट है, बाहर निकाल लिया, क्योंकि अपने तो x का करना है ना, इसलिए 1/x और dx
और प्लस 3 कांस्टेंट है, हमने बाहर निकाल लिया, सेक स्क्वायर एक्स और डी एक्स हमारे पास ही आएगा बेटा। हमने अलग अलग कर लिया तीनों को, है ना बेटा, इंटीग्रल की प्रॉपर्टीज हमने यहाँ पर लगा दी, ठीक है, तीनों को अलग अलग किया जा सकता है। और बेटा यहाँ पर हमने फॉर्मूला लिखाए थे, एक्स की पावर एन का फॉर्मूला होता है बेटा एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, ठीक है, प्लस सी। इसी प्रकार वन अपॉन एक्स का जो होता है बेटा, इसका इंटीग्रल होता है लॉग एक्स, क्या होता है बेटा, लॉग एक्स, है ना। और एक सेक स्क्वायर एक्स का भी आपको अच्छे से याद होना चाहिए, सेक स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रल होता है बेटा टेन एक्स होता है, क्या होता है बेटा, टेन एक्स होता है। ये इंटीग्रल आपको अच्छे से पढ़ना है, केवल 21 सूत्र बेटा, 21 सूत्रों को आप अच्छे से पढ़ें, है ना, और आपको 21 फॉर्मूले से आपको इंटीग्रल करना आ जाएगा, ध्यान देना। अब बेटा एक्स स्क्वायर है तो ध्यान रखना, टू दो है पावर, दो में एक और प्लस किया 3 हो जाएगी, एक्स क्यूब बटे 3, है ना। देखो एन प्लस वन, दो है, दो में एक प्लस किया 3, 3 अपॉन 3 एन प्लस वन यानी, और यहाँ -5 1 अपॉन एक्स का आपको बताया लॉग एक्स होता है, लॉग एक्स होगा बेटा बेस ई पर, लॉग एक्स बेस ई पर, ई बेस पर, है ना बेटा, यहाँ बेस लगा दिया जाता है लॉग के यहाँ नीचे, है ना, और प्लस 3 सेक स्क्वायर एक्स का होगा बेटा 10x प्लस सी, यही आपके क्या होगा बेटा आंसर होगा। आइए नेक्स्ट एग्जांपल हम यहाँ देखते हैं बेटा, एग्जांपल नंबर 3। सबसे पहले इसको i के इक्वल लेंगे बेटा, लेट i इक्वल टू, आप इसको ले लेंगे बेटा इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 8 का होल स्क्वायर अपॉन x4, है ना, और प्लस a की पावर x और dx, ये आपको करना है। तो बेटा आप एक फॉर्मूला पढ़ा था a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर आप जानते हो बेटा क्या होता है, यहाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा देंगे, ये होता है बेटा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। ये फॉर्मूला अपन अच्छे से जानते हैं बेटा, इसको हम यहाँ यूज करेंगे। तो देखो इसको आप सबसे पहले तो अपन फॉर्मूला यूज करते हैं इसमें। तो देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए बराबर तो एक्स स्क्वायर है, बी बराबर 8 है, तो यहाँ होता है बेटा ए का स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे प्लस 2ab, तो 2 लगाएंगे, ए की वैल्यू तो एक्स स्क्वायर है, बी की वैल्यू 8 है, ये हो गया 2ab हो गया, प्लस बी का स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर कर देंगे, ये 8 का स्क्वायर। ये तो बेटा अपन ने इसको खोला अपॉन एक्स की पावर 4 एज इट इज प्लस ए की पावर 4 एज इट इज, अपन ऐसे कैसे रख देंगे यहाँ पर, और ये इंटीग्रल का साइन तो हमारा था ही सही बेटा ये, ठीक है, और ये डी एक्स ऐसा का ऐसा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं, अलग अलग भी कर लेते हैं। यहाँ बेटा एक्स की पावर 4 हो जाएगी ना, एक्स की पावर 4, देखो दो दूनी 4, पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, दो दूनी कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, तो x4 अपॉन x4, x4 अपॉन x4 और dx, ये dx अलग अलग भी कर लिया मैंने, प्लस ये अपॉन ये, तो बेटा 2 8 जा 16 और यहाँ एक्स स्क्वायर अपॉन x4 से डिवाइड करेंगे इसको भी, और dx, ये dx प्लस 8 8 जा कितने होते हैं आप जानते हो बेटा, 8 8 जा 64 अपॉन x4 और dx, और प्लस ये एक और है बेटा इंटीग्रल a की पावर x और dx, ये आपके अलग अलग अपन ने कर लिया। अब हम क्या करेंगे बेटा, ध्यान देना इसमें, हम इसमें यहाँ सॉल्व कर लेते हैं इसको, और कांस्टेंट जो है ना, कांस्टेंट जो है 16 कांस्टेंट है, 64 कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखो x4 से x4 कट जाएगा 1 टाइम, तो यहाँ तो बचेगा बेटा 1 dx, यहाँ 16 कांस्टेंट है, x की पावर 2 है, यहाँ x की पावर 4 है, ठीक है। तो बेटा 4 में से 2 कम होगी, तो ये 2 इस कम जाएगी, 2 बच जाएगी केवल, है ना, 4 में से 2 कम होते हैं 2 बच जाएगी, x की पावर 2, ठीक है। और बताओ ये 16 आया, x की पावर 2 बची, ये ऊपर जाके नेगेटिव पावर हो जाएगी, कैसे हो जाएगी, x की पावर 2 बची ना बेटा यहाँ पर नेगेटिव अपॉन में, तो ये ऊपर जाके नेगेटिव जाएगी, x की पावर -2 लिखा जा सकता है इसको, यहाँ ध्यान दें, x की पावर -2 ऊपर जाके नेगेटिव जाएगी, ठीक है। प्लस 64 तो कांस्टेंट है बाहर, यहाँ x की पावर 4 है अपॉन में, और ये ऊपर जाके नेगेटिव पावर हो जाएगी बेटा, ये x की पावर -4 हो जाएगी dx प्लस a की पावर x, और यहाँ बेटा log a की पावर x, और क्या है बेटा dx। अब इनके इंटीग्रल अपन को करने हैं, तो आप बेटा 1 का इंटीग्रल आप जानते हैं x होता है ना, फॉर्मूला में आपको लिखा देता हूँ, इधर ध्यान देना, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx, जो आप जानते हो x की पावर n+1 अपॉन n+1 होता है ये,
और आप जानते हो बेटा ए की पावर एक्स का इंटीग्रल क्या होता है, ए की पावर एक्स अपॉन log ए, ध्यान देना। और 1 का इंटीग्रल आप जानते हो बेटा 1 का इंटीग्रल होता है एक्स केवल, ध्यान देना, प्लस सी सब में लगेगा, ध्यान देना, है ना बेटा। ठीक है, ये इंटीग्रल हम आप अप्लाई कर देंगे। 1 का इंटीग्रल आप जानते हो बेटा, मैंने यहाँ लिखा दिया एक्स होता है प्लस 16, इसकी पावर एक और प्लस होती है इसमें n+1, है ना बेटा। एक्स की पावर n+1 तो पता -2 है, तो देखो एक्स की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1, ऐसे इसको लिखा जाएगा, ध्यान रख, प्लस 64, यहाँ एक्स की पावर -4 + 1 अपॉन -4 + 1 रहेगा, है ना, प्लस इसका इंटीग्रल, ध्यान देना, इसका इंटीग्रल करोगे ए की पावर एक्स, और यहाँ लिख रखा है मैंने ए की पावर एक्स और अपॉन log ए, इसका इंटीग्रल होता है प्लस सी, इस समाकलन स्थिरांक होता है बेटा। इसको हम सॉल्व करेंगे एक्स, बेटा यहाँ -1 बचेंगे, देखो बचेंगे -1, ठीक है, तो -1 बचेंगे, तो माइनस का चिन्ह आएगा, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, -16, ठीक है, और यहाँ x की पावर -1 रहेगी, ठीक है, प्लस यहाँ बेटा -3 बचेंगे, कितने बचेंगे, देखो 4 में से 1 जाएंगे तो -3, माइनस का साइन इससे गुना होगा, माइनस प्लस -64 अपॉन 3 था ना बेटा 3, और यहाँ x की पावर -3 रहेगा, ठीक है, प्लस a की पावर x log a प्लस सी, यही आपके क्या होगा बेटा, आंसर हो जाएगा। हाँ तो बच्चों बेटा इस एग्जाम्पल को, एग्जाम्पल नंबर 4 देखते हैं बेटा। इसको सॉल्व करने के लिए अपन क्या करेंगे, सबसे पहले इसको आई के इक्वल लेंगे, ध्यान रखना, ठीक है, तो आई के इक्वल लेंगे तो ये इंटीग्रल 1/1 + cos x अपन ये लेंगे और dx आई के इक्वल ले लेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो आई के इक्वल ले लिया जाता है, इसको सॉल्व करना है अपन, ध्यान देना बेटा। cos x के अपने 3 फॉर्मूले होते थे, है ना, cos x के 3 होते थे। एक ऐसा फॉर्मूला बताओ जिससे 1 को कट जाए, ये 1 कटते ही हमारा आंसर आ जाएगा बेटा, ध्यान रखना। तो बेटा मैं यहाँ साइड में लिखाता हूँ, देखो इधर cos 2x का आपने फॉर्मूला पढ़ा था पहले। एक तो बेटा एक ही होता है cos² x - sin² x, ये होता है। और इससे बेटा हमारे ये फॉर्मूला आता है, ये 2x है तो यहाँ x होता है, मेरे पास तो x है, तो इससे ये फॉर्मूला आता है बेटा cos x, ये फर्स्ट फॉर्मूला होता है। सेकंड फॉर्मूला cos 2x का एक और होता है बेटा, ध्यान रखना, 2 cos² x - 1, ये सेकंड फॉर्मूला होता है। और थर्ड फॉर्मूला cos 2x का एक और होता है बेटा, 1 - 2 sin² x, ये 3 फॉर्मूले cos 2x के होते हैं। अब आप बताओ इन तीनों में से कौन सा मैं अप्लाई करूँ जो मेरे 1 को कट जाए, ये 1 हमारे लेस हो जाए मतलब, है ना। तो बताओ अगर ये करता हूँ तो 1 और 1 कितने जाएंगे, 2 जाएंगे, कटेगा तो ही नहीं, ठीक है। अगर ये करता हूँ तो -1 किससे उड़ा देगा बेटा, +1 को, तो हम इसको यहाँ पर इसको यूज करेंगे यहाँ पर। अब बेटा यहाँ 2x है तो यहाँ x है, मेरे पास तो यहाँ x है, तो x है तो बेटा यहाँ x/2 हो जाएगा, इसका आधा। 2x है तो इसका हाफ हो जाता है, तो है ना बेटा 2x का हाफ x होता है, तो x का हाफ क्या होगा, x/2 हो जाएगा। तो बेटा ये इसी फॉर्मूले को मैं यहाँ अप्लाई करता हूँ। देखो cos x की जगह क्या लिखता हूँ, तो बेटा मैं इसे लिखूँगा 2 cos² x/2 और प्लस -1, ये अपन यहाँ पर अप्लाई कर देंगे, इसको फॉर्मूले को यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। इसी से आया है बेटा ये फॉर्मूला, तो बस आपको 3 फॉर्मूला अच्छे से याद रखने कोर्स के, है ना, ध्यान देना। यहाँ देखिए बेटा सवाल, यहाँ पर अपन इसी फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, 1/1 प्लस क्या लिखेंगे, 2 cos² x/2 -1 और dx, ऐसा पर यहाँ लिख देंगे। ऐसा करने से क्या हुआ बेटा, 1 से 1 कैंसिल हो गया। अब हमारे पास टर्म्स बची बेटा 1/2 cos² x/2 और dx, यहाँ पर अपने पास बचा, ठीक है। हमें क्या करना है, इस cos² को ऊपर ले जाना है, ठीक है, cos² को ऊपर ले जाना है, cos10 को तो बाहर निकाल लेना है, 1/2 cos² को ऊपर ले जाएंगे तो बेटा cos ऊपर जाके सेक बनाता है बेटा, ध्यान रखना। आपने पंडित बद्री प्रसाद हर बोर्ड को पढ़ा है, यानी सेक जो अपोजिट होता है वो होता है 1/cos होता है बेटा, ध्यान रखना। तो cos ऊपर जाके क्या बनाएगा, सेक बनाता है, ध्यान रखना, ठीक है। cos का अपोजिट होता है सेक, तो सेक ऊपर जाके cos सेक बनाएगा, तो स्क्वायर है तो सेक² x/2 हो गया। अब अपन को तो सॉल्व करना है, ध्यान देना बेटा। sec² x का मैंने इंटीग्रल आपको बताया था कि sec² x का इंटीग्रल होता है 10x, क्या होता है बेटा, 10x इंटीग्रल होता है सेक, है ना, प्लस c, तो sec² x का 10x होता है, परंतु यहाँ x/2 है, तो x/2 का भी तो कुछ ना कुछ होगा, है ना बेटा। x का इंटीग्रल होता है 1, तो बेटा आपसे कोई पूछे कि x/2 का बताओ, तो x/2 का जो डिफरेंशिएशन करेंगे वो 1/2 होता है, क्योंकि x का 1 होता है और 2 तो एजीटी कांस्टेंट है, तो x के साथ ऐसे कैसे रहेगा, ठीक है। तो आप इसका जब इंटीग्रल करेंगे तो क्या आएगा, देखो 1/2 इंटू sec² x का होगा बेटा 10 x/2, sec² का x का इंटीग्रल होता है बेटा 10x, यानी 10x/2 हो गया, अपॉन
1/2 x/2 का होता है बेटा 1/2, क्या होता है 1/2, इसको अपोन में। बेटा अगर डिफरेंशिएशन होता तो इनटू में लिखता, यहाँ इंटीग्रल है इसलिए मैंने अपोन में लिखा 1/2 को, है ना। ये हम प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी अच्छे से सिखाऊंगा कि कैसे इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं, वहाँ समझना अच्छे से, है ना बेटा। तो ये dx, ये प्लस के क्या हो गया बेटा c। अब देखो बेटा ये पलटी खाएगा, 1/2 है, उल्टा हो जाएगा, तो 1/2 2/1 हो जाएगा, और 10x/2 प्लस c, ये 2 से 2 कट गया, बस जो बचा हुआ है हमारे क्या होगा बेटा 10x/2 प्लस c ही हमारे क्या होगा बेटा आंसर। हाँ तो बच्चों मैंने आज आपको सम एग्जाम्पल्स यानी कुछ एग्जाम्पल्स इसके करवाए इंटीग्रल के। कल मैं फिर इंटीग्रल पे आगे कुछ और एग्जाम्पल्स लेके आपके सामने आऊँगा। ठीक है, आप लगातार चैनल पे बने रहिए, इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए।